नमस्कार। देखिए, सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दी में सबसे जो आनंद का विषय होता है वो होता है कि कब हम अपने बिस्तर या दरी लें और कुर्सी लें और धूप में जाके बैठ जाएं। धूप में बैठकर जो सुकून मिलता है तो सर्दियों में कहीं और नहीं मिलता। तो इसी प्रकार मैं बैठा हुआ था, मेरे को सूरज की ओर देखते देखते कुछ लगा कि यार कुछ तो बात है सूरज में जो आम नहीं है। तो उसी के बारे में विवरण कर सोचते सोचते मैंने इस पर कुछ चंद लाइनें लिखी हैं जो मैं आपके साथ अब साझा करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो मेरी कविता का शीर्षक है वो है प्रकाश प्रणेता। इसका अर्थ होता है कि जो प्रकाश का दाता है, प्रकाश को देने वाला है। स्वाभाविक है, सूरज की बात हो रही है, सूर्य देव की बात हो रही है। तो देखिए, मैंने लिखा है कि सोचो आखिर कौन है वो भूमंडल को सहलाता जो। सोचो आखिर कौन है वो भूमंडल को सहलाता जो। सहलाता यानी धरती जो है हमारी, सूरज ही है जो धरती को ग्रेविटी के कारण होल्ड करे हुई है ना। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो भी है। होकर उदय देकर प्रकाश नित नए फूल खिलाता जो। ये सूरज की ही रोशनी है जिसके कारण जिसकी प्रकाश के कारण फूल पत्तियां खिलते रहते हैं, है ना। फिर लिखता हूं कि अंधियारे के इस आंगन में उजियारा बन के आता जो। अंधियारे के इस आंगन में उजियारा बन के आता जो। देखिए, अखिल ब्रह्मांड जो है पूरा काला दिखता है, बिल्कुल अंधकार, उसमें हमारी धरती पर प्रकाश का पुंज बन के आता है सूरज। तो अंधियारे के इस आंगन में उजियारा बन के आता जो, काली काली इन रातों में चांद को चमक दिलाता जो। हमें लगता है कि सूरज सिर्फ दिन के समय आता है, हमें उजाला देता है, लेकिन बात यह है कि जो हम चांद की चमक भी देखते हैं वो भी सूरज का ही प्रतिबिंब या भी जिसको कहें रोशनी होती है। सूरज का ही रिफ्लेक्शन होता है, सूरज की ही रोशनी के कारण चांद की चमक होती है। ठीक है। काली काली इन रातों में चांद को चमक दिलाता जो, पेड़ों को यौवन देता जो, बादलों में पानी पहुंचाता जो। पेड़ों को यौवन देने का अर्थ यह है कि देखिए, आप जब विज्ञान में पढ़ेंगे कि जो पेड़ों की जो पूरी ग्रोथ होती है उसमें सूरज का बहुत बड़ा योगदान होता है। सूरज नहीं होगा तो उनको कार्बोहाइड्रेट जो भी उनकी एनर्जी का सोर्स ही सूरज है। ठीक है। तो पेड़ों को यौवन देता हो जो, बादलों में पानी पहुंचाता दो। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग सोचते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश आखिर कैसे हो रही है। बारिश का सबसे प्रमुख स्रोत होता है कि जब जल जो है हमारे समुद्रों में, नदियों में, वो भाप बन के उड़ता है, वही बादल बनता है, वही बारिश कराता है। तो जो भाप बन के उड़ता है उसको भाप कौन बनाता है? सूरज की गर्मी, सूरज की तपिश। तो पेड़ों को यौवन देता जो, बादलों में पानी पहुंचाता जो, हर जीव को पोषण दे करके हर ऊर्जा का स्रोत बन जाता जो। हर जीव को पोषण दे करके का अर्थ है कि देखिए, हमें लगता है कि मांसाहारी जो है वो मांस खाता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो पेड़ है, पेड़ की ऊर्जा कहां से आ रही है? सूरज से आ रही है। पेड़ को ये खा के जो हमारे शाकाहारी जीव होते हैं, लाइक गाय हुई, भैंस हुई, बकरियां हुई, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ये सब अंततः पेड़ पौधे खा रहे हैं, उसी से ऊर्जा पहुंचती है इन शाकाहारी जीवों में। और इसमें 10% एनर्जी रूल भी, अगर आपने पढ़ा हो साइंस में, बायोलॉजी में कभी आप पढ़ेंगे, 10% एनर्जी रूल का अर्थ होता है कि सूरज से जो रोशनी हमें पेड़ों को मिलती है, पेड़ों से ही फिर 10% एनर्जी शाकाहारी पहुंचती है, उसका भी 10% मांसाहारी पहुंचता है। इस प्रकार ये पूरा जो एनर्जी साइकिल है वो चलती है। ठीक है। तो हर जीव को पोषण देकर, यानी शेर को भी पोषण सूरज से ही पहुंचता है, कहीं ना कहीं घूम के, है ना। तो हर जीव को पोषण देकर के हर ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। हर ऊर्जा का स्रोत बन जाता का अर्थ ये है कि हम जो ईंधन यूज कर रहे हैं, ईंधन तो ईंधन कहां से बन रहा है? जो पेड़ है वही दब दब के कोयला बन जाते हैं, तो वो भी सूरज ही हुआ, पेड़ों की एनर्जी। या फिर हम जो मछलियां हुई, जो जीव जंतु हुए, वो कई सालों तक दबे रहते हैं, तो उन्हीं से तेल बनता है, पेट्रोलियम बनता है। तो वही ईंधन है। जितनी भी हमारी एनर्जी है, जितना भी सोर्स है हमारी धरती पे, उसका प्रमुख स्रोत सिर्फ और सिर्फ सूरज है। हर जीव को पोषण दे करके हर ऊर्जा का स्रोत बन जाता जो। कभी बनकर रवि भानु भास्कर, कभी दिनकर प्रभाकर कहलाता जो। तो ये अलग अलग विभिन्न विभिन्न नाम है सूरज के ही। कभी बनकर रवि भानु भास्कर, कभी दिनकर प्रभाकर कहलाता जो, धरती पर ठहर बस चार पहर, स्वयं एक रस प्रकाश बन रहता जो। इसका अर्थ ये है कि देखिए, हमें ऐसा लगता है, हमारी ये हम मुंह में इस तरह बंधे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सूरज सिर्फ 4 पैर के लिए आता है। 4 पैर, दिन में 8 पैर होते हैं, 4 पैर हमें दिखता है, यानी दिन में दिखता है। तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज आता है, चला जाता है, लेकिन सूरज का ये कारण नहीं है। सूरज अपनी जगह स्थित है, स्वयं एक रस है। एक रस यानी एक ही स्थिति में बना रहता है, प्रकाशवान रहता है, सदैव प्रकाशवान रहता है। वो इस प्रकार वो आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। हमारी धरती के घूमने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज आ रहा है, जा रहा है, लेकिन ये हमारी ही अज्ञान का कारण है। तो धरती पर ठहर बस चार पहर, स्वयं एक रस प्रकाशवान रहता वो। स्वयं धधक कर खूब चमक कर, कर्तव्य परायणता सिखलाता जो। स्वयं धधक कर खूब चमक कर, धड़कता रहता है, चमकता रहता है, और ये हमें कर्तव्य सिखाता है कि देखिए, आप अपना कर्तव्य करते रहिए। स्वयं धधक कर खूब चमक कर, कर्तव्य परायणता सिखलाता जो, कनक वर्ण सा दमक दमक कर, भूमंडल की आभा बढ़ाता जो। कनक वर्ण यानी सोने जैसे रंग का, कनक के अर्थ होता है सोना। तो कनक वर्ण सा दमक दमक कर, दमक यानी चमकना, तो कनक वर्ण सा दमक दमक कर, भूमंडल जो हमारा धरती का आभा मंडल है उसकी चमक बढ़ाता है, उसका सौंदर्य बढ़ाता है। कनक वर्ण सा दमक दमक कर, भूमंडल की आभा बढ़ाता जो। आप वही सूर्य हो, वही विवस्वान। अब हम सूरज से कह रहे हैं कि आप वही सूर्य हो, वही विवस्वान। विवस्वान सूरज का ही एक नाम है।
आप वही सूर्य हो, वही विवस्वान, धरती को श्रृंगार पहनाते जो। धरती को श्रृंगार करते हैं कि जब आप देखेंगे सुबह सुबह पहाड़ों पर जो चमक आती है सूरज से, एकदम स्वर्ण वर्णित हो जाते हैं पहाड़, जो हमारे चमक जाते हैं, धरती पे एकदम चमक आ जाती है। तो आप वही सूर्य हो, वही विवस्वान, धरती को श्रृंगार पहनाते जो। नमन तुम्हें हे प्रकाश प्रणेता, और नमन कर रहे हैं कि हे प्रकाश प्रणेता, जो प्रकाश को देने वाला है, नमन तुम्हें हे प्रकाश प्रणेता, नित रोज कृपा कर आते जो। आप कृपा करते हैं जो आप रोज आते हैं, नमन तुम्हें हे प्रकाश प्रणेता, नित रोज कृपा कर आते जो। आशा करूंगा आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।